अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया एंड लो लाइन प्लेसेंटा के दरमियान क्या फ़र्क है और उसके लिए हमारे पास कौन सी प्रिकॉशन हैं, कौन से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कौन से उसके सिम्टम्स हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। मोस्ट केसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया आ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन आर डिटेक्टेड अर्लियर एंड मैनेज्ड वेल रिजल्टिंग इन आ हेल्दी डिलीवरी। हमारे पास जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो प्रेगनेंसी की एक कॉम्प्लिकेशन है। बेसिकली हम आगे देखते भी हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। वो हमारी जो है वो ब्लॉकेज का बाइस बनती है और कनेक्शन बिटवीन मदर एंड बेबी, और उसमें जो है वो जो डिटेक्ट हो जाती है सेकंड ट्राइमेस्टर में ही आपके पास। और कुछ जो हैं वो खुद ही वक्त के साथ साथ बेबी की मूवमेंट से ठीक हो जाता है, और कुछ जो है वो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो अपने केस के अकॉर्डिंग जो है आपको सजेशंस देती है और रिज़ल्ट जो है आपका हेल्थी डिलीवरी की शक्ल में सामने आता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम यहाँ पे भी बात करते हैं प्लेसेंटा की कि व्हाट इज़ प्लेसेंटा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लेसेंटा हमारे पास मेन ऑर्गन है जो कि मदर और बेबी को डायरेक्टली कनेक्ट करता है थ्रू एन ऑर्गन कॉल्ड प्लेसेंटा। It is basically a thread-like structure and it transfer nutrients, oxygen and waste from baby to mother and to mother to baby. Most of the time it attached to the upper part of the uterus, but if it settles in the lower part of the uterus you might be diagnosed with placenta previa. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो है वो हेल्दी प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया की जो है यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है आपके पास। यहाँ से जो है वो आप उसके जो है वो फ़र्क का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये इस तरह से फैली हो तो इसको हम कहते हैं कि ये प्लेसेंटा प्रीविया है, क्योंकि बच्चा जो है वो ऐसे मूवमेंट करता है कि इसे खुद में ही जो है वो उलझा लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं बट यू माइट बी डायग्नोस्ड विद प्लेसेंटा प्रीविया और योर डॉक्टर माइट से यू हैव अ लो लाइंग प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा हेल्दी प्लेसेंटा की भी पिक्चर आप देख सकते हैं और प्लेसेंटा प्रीविया की भी। प्लेसेंटा प्रीविया इज़ रिलेटिवली rare pregnancy complication in which the placenta implants low in the uterus and covers part all of the cervix। यानी कि सर्विक्स का जो है पार्ट जहाँ से हमारी ओपनिंग होती है यूट्रस की उसको कवर कर लेती है, वहाँ जाके जो है वो अटैच हो जाती है। करेंटली placenta previa is defined as any instance where the placenta covers part or all of the cervix। प्रीवियस कैटेगरीज ऑफ द कंडीशन इंक्लूडिंग मार्जिनल प्रीविया, हमने यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया को जो है वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी कैटेगरीज़ हैं और उन कैटेगरीज़ में प्लेसेंटा की जो है वो क्या पोजीशन होती है। प्रीवियस कैटेगरीज ऑफ द कंडीशन इंक्लूडिंग मार्जिनल प्रीविया व्हेन द प्लेसेंटा इज़ विदिन 2 सेंटीमीटर्स ऑफ द सर्विक्स बट डज नॉट फिजिकली कवर इट। यानी कि वो प्लेसेंटा के साथ जो है वो 2 सेंटीमीटर का सर्विक्स के साथ उसका कांटेक्ट होता है, लेकिन उसने जो है वो फिज़िकली उसको कवर नहीं किया होता। पार्शियल प्रीविया जो कि इसकी सेकंड कैटेगरी है, व्हेन द प्लेसेंटा कवर्स पार्ट ऑफ द सर्विकल ओपनिंग, यानी कि उसने जो है प्लेसेंटा ने सर्विकल ओपनिंग को जो है वो कवर किया होता है। एंड थर्ड जो है वो कंप्लीट प्रीविया है, व्हेन द प्लेसेंटा कवर्स द इंटायर सर्विकल ओपनिंग। इस जो सेकंड थे उसमें उसने कुछ पार्ट जो है वो कवर किया हुआ था। अब जो थर्ड है कंप्लीट प्रीविया, इसमें जो है उसने इंटायर सर्विकल ओपनिंग को जो है वो कवर किया हुआ है। आर नो लॉन्गर यूज्ड, और जो है वो जो प्रीविया वो जो एरिया है वो हमारे किसी भी इस्तेमाल का नहीं है तब तक जब तक कि प्लेसेंटा उसको पूरी तरह से उसने कवर किया हुआ है। इंस्टेड इन ऑल केसेस ऑफ प्रीविया द प्लेसेंटा फिजिकली ब्लॉक्स द ओपनिंग टू द बर्थ कैनाल इन सम वे, यानी कि कुछ केसेस में द प्लेसेंटा फिज़िकली ब्लॉक्स जो जिस्मानी तौर पे ब्लॉक कर देता है ओपनिंग को, कैनाल की बर्थ ओपनिंग को, जिसको हम वजाइना भी कहते हैं, और एक तरह से और दूसरे तरीके से। दैट कैन कॉज ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर।
जब हमारे पास प्लेसेंटा जो है हमारी वेजाइनल एरिया या बर्थ कैनाल के साथ अटैच होती है, तो रिज़ल्ट हमारे पास किस तरह में आता है, वो हमारे पास ब्लीडिंग या लेबर की सूरत में नज़र आता है। एंड में इफ़ेक्ट हाउ योर बेबी कम्स इनटू द वर्ल्ड व्हेन इट्स टाइम टू डिलीवर। या तो वो हमारे पास जो है वो दो बेसिकली साइंस होते हैं, ब्लीडिंग के और लेबर के, और जो थर्ड है वो इफ़ेक्ट करता है कि हाउ यू विल डिलीवर योर बेबी, आइदर थ्रू वेजाइनल और आइदर थ्रू सी सेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट्स आर लो लाइंग प्लेसेंटा एंड डज इट मीन आई विल हैव प्लेसेंटा प्रीविया। A placenta that is close to but not covering the cervical opening, usually within 2 centimeters, is called a low placenta previa. लो लाइंग प्लेसेंटा, जैसे मैंने आपको पीछे भी बात की थी कि जो हम ये कंडीशन जो है वो लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया की हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर में ही डायग्नोस हो जाती है। और इसकी हमने जो है वो 3 कैटेगरीज़ बनाई थी। जो हम इसकी फ़र्स्ट कैटेगरी है उसमें जो है ये यूजुअली 2 सेंटीमीटर का के अराउंड अबाउट प्लेसेंटा जो है वो सर्विकल ओपनिंग को कवर करती है, और उसको हम कहते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा। During the second trimester of pregnancy, often during your 20th week anatomy scan, your doctor may tell you what you have this condition. यानी कि 20th वीक में या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में सेकंड ट्राइमेस्टर में जब आपके पास डायग्नोस होती है, तो आपकी डॉक्टर जो है वो हर केस में वेरी करता है डिफरेंट टू डिफरेंट। तो वो जो आपकी गाइनोकोलॉजिस्ट हैं वो आपको गाइड कर देती हैं कि इधर यू हैव लो लाइंग प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया। और यहाँ पे मैंने आपको उसकी पहचान बता दी है। जब आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है तो उसमें भी आप जो है वो पढ़ सकती हैं और देख सकती हैं कि आपकी जो है वो क्या कंडीशन है। वैसे तो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट डेफिनेटली आपको बता ही देंगी। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि ऐसे कौन से कह लें कि साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपको जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया और आ लो लाइंग प्लेसेंटा इज़ यूजुअली डिस्कवर्ड एंड डायग्नोस्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स बट ड्यूरिंग आ रूटीन सेकेंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा है, ये आपके ड्यूरिंग जो सेकेंड ट्राइमेस्टर का रूटीन चेकअप होता है थ्रू अल्ट्रासाउंड, उसमें डायग्नोस हो जाता है। लेकिन समटाइम्स द कंडीशन अनाउंसेस इटसेल्फ इन द थर्ड ट्राइमेस्टर एंड ओकेजनली अर्लियर विद द फॉलोइंग सिम्टम्स। लेकिन कुछ स्पेयर केसेस में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेगनेंसी जो है एक बहुत ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, और हर फीमेल में ये वेरी करता है। इवन प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी वेरी करती हैं आपकी सारी सिम्टम्स, आपके सारे साइंस और आपकी सारी कंडीशंस कि वो किस तरह की होंगी। तो यहाँ पे हम कोई भी गेस नहीं लगा सकते कि इधर यू विल शो सिम्टम्स और नॉट। ये सब जो हैं वो आपके प्रेगनेंसी के पे ही डिपेंड करता है कि इधर वो शो होता है या नहीं होता। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लीडिंग की। प्लेसेंटल प्रॉब्लम जो हैं इंक्लूडिंग प्लेसेंटा प्रीविया आर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। मीन्स ये कि जब जैसे ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसमें जो है वो आपको ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलती है। एंड 2 in 3 वुमेन विद प्लेसेंटा प्रीविया एक्सपीरियंस सम पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग, नॉट जस्ट वेजाइनल स्पॉटिंग विच इज़ ऑफन नॉर्मल। और यानी कि वो वुमेंस जो प्लेसेंटा प्रीविया के साथ हैं, हर 3 में से जो 2 वुमेंस हैं वो पेनलेस जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं ब्लीडिंग को, और जो कि वेजाइनल स्पॉटिंग या जो कि स्पॉट्स की शक्ल में नहीं होती बल्कि एक नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, और जो कि प्लेसेंटा प्रीविया के दौरान एक नॉर्मल चीज़ है। However, about 1 in 3 women with the condition don't bleed at all। और उन 3 में से जो एक ख़वातीन हैं जिनको प्लेसेंटा प्रीविया होता है, हो सकता है कि वो बिल्कुल भी ब्लीड ना करें। तो ये जो है मैंने आज जैसे आपको बताया है कि ये वेरी करता है आपकी कंडीशंस पे और आपके जो हैं वो प्रेगनेंसी की नौयत पे। In roughly 9 out of 10 cases, a low-lying placenta resolves on its own।
यानी कि 10 ऐसे केसेस जो प्लेसेंटा प्रीविया के होते हैं, उनमें से जो 9 केसेस हैं वो खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी अपनी जो है मूवमेंट करता है, तो प्लेसेंटा जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया बाय द टाइम यू गिव बर्थ, यानी कि जैसे जैसे आपका टाइम करीब आता जाता है, जो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन जो है वो रिजॉल्व होती रहती है। एज द यूट्रस ग्रोज इन द थर्ड ट्राइमेस्टर द प्लेसेंटा विल माइग्रेट ऑन इट्स ओन, मूविंग अप एंड अवे फ्रॉम द सर्विक्स। यानी कि जब थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास यूट्रस इनलार्ज होती है, हमारे पास बेबी का साइज़ इनलार्ज होता है, उसके जो ऑर्गन्स है वो वेल डेवलप्ड होना शुरू होते हैं। उसके साथ ही जो है वो प्लेसेंटा भी जो है वो मूव कर जाती है टुवर्ड्स इट्स रियल प्लेस एंड फ्री कर देती है आपके पास सर्विस को या वेजाइना को। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपको जो है वो पता चलता है कि आप जो हैं वो प्लेसेंटा प्रीविया का शिकार हैं। उसमें आपके पास आ जाती है क्रैम्पिंग। While it's not common to feel pain, some women with placenta previa experience cramping or contractions through it. Usually happens in conjunction with bleeding. यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है प्लेसेंटा प्रीविया की। कुछ वूमेन जो हैं वो कॉमनली पेन फील करेंगी और कुछ पेन जो है वो फील नहीं करेंगी। लेकिन जो सम वूमेन हैं जो कि हो सकता है कि वो क्रैम्पिंग या कंट्रैक्शंस फील करें। यूजुअली हैपन्स इन कंजक्शन विद ब्लीडिंग, जो कि आपके पास ब्लीडिंग के साथ साथ जो है वो कंजक्शन भी पेश आती है, यानी कि आपको अजीब सा खिंचाव महसूस होता है अपने लोअर पार्ट ऑफ द बेली में। Breech position. Your baby is more likely to be in a breech position when you have placenta previa. That's because in a typical pregnancy, the most comfortable third trimester position for a baby is head down at the bottom of the uterus, यानी कि उसका जो टांगें हैं वो उस ऊपर होंगी आपके स्टमक की तरफ या आपके चेस्ट की तरफ, और जो उसका सर है वो लोअर साइड पे होगा, यानी टुवर्ड्स योर सर्विकल ओपनिंग और विजाइना। दैट्स उसके बाद हम बात करते हैं वेयर देयर्स द मोस्ट रूम, यानी कि जो हमारे पास वेजाइना वाली साइड है वहाँ पे जो है बेबी के सर के लिए अच्छी पोजीशन होती है, वही उसके लिए बेस्ट स्पेस है। बट द प्लेसेंटा प्रीविया द प्लेसेंटा ऑक्यूपाइड्स दैट स्पेस, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में हमारी जो सर्विक्स वाली या वेजाइनल साइड होती है वो ऑक्यूपाई की होती है या कवर की होती है प्लेसेंटा ने, जिसकी वजह से स्पेस वर योर बेबीज़ हेड वुड नॉर्मली ग्रेविटेट, जिसकी वजह से जो है वो बेबी का जो सर है वो वहाँ पे नहीं रहता या ग्रेविटेट करता है। दैट मे काज हर टू स्टे और मूव टू अ ब्रीच पोजीशन, जिसकी वजह से जो है वो उसको ब्रीच पोजीशन की तरफ जो है वो रखता है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पर बात करूं तो यू आर फ्री टू आस्क, यू आर फ्री टू टेल मी, यू कैन टेल मी इन इनबॉक्स or you can tell me in comment section. I will definitely take your advices and we will discuss the topic which you want that I will discuss with you. तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।